अनलॉक मिस्टी। दुनिया के कुछ राज ऐसे हैं जो समय के साथ सिर्फ पुराने नहीं होते बल्कि और भी गहरे हो जाते हैं। एक ऐसी किताब जिसकी भाषा आज तक कोई इंसान या एआई भी नहीं समझ पाया। जमीन पर बनी हजारों साल पुरानी लकीरें जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है, और अटलांटिक महासागर का एक ऐसा कोना जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली जहाज और विमान भी हमेशा के लिए खो जाते हैं। क्या यह सब सिर्फ इतिहास की भूली बिसरी कहानियां हैं या एक ऐसा सच है जिसे हम आज भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं? आज अनलॉक मिस्ट्री पर हम आपको एक ऐसे लंबे सफर पर ले चलेंगे जहां हम दुनिया के साथ सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों की परतों को खोलेंगे। यह वो पहेलियां हैं जिनका जवाब विज्ञान, इतिहास और तर्क के पास भी अधूरा है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपके होश उड़ा देगा। मिस्ट्री 1, द वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। कल्पना कीजिए, आपको एक पुरानी हाथ से लिखी हुई किताब मिलती है। उसके पन्ने नाजुक हैं और स्याही सदियों पुरानी, लेकिन जब आप उसे खोलते हैं तो आपको एक भी शब्द समझ नहीं आता। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब है, द वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट। 1912 में एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनेज को यह पांडुलिपि इटली के एक मठ से मिली थी। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह 1404 और 1438 के बीच लिखी गई थी, यानी लगभग 600 साल पुरानी। इस किताब में 240 पन्ने हैं, लेकिन कई पन्ने गायब हैं, जो इसके रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। असली पहेली इसके अंदर है। किताब की भाषा आज तक अज्ञात है। इसके अक्षर दुनिया की किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाते। वैज्ञानिकों ने इसे वॉयनेचीज़ी नाम दिया है। किताब को कई हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हर्बल। इसमें ऐसे पौधों के चित्र हैं जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। कुछ पौधों की जड़ें, पत्ते और फूल असली पौधों से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वे कुछ नया और अजीब बनाते हैं। दूसरा हिस्सा एस्ट्रोनॉमिकल। इसमें सूर्य, चंद्रमा और तारों के चार्ट्स हैं, लेकिन ये चार्ट्स हमारी समझ से परे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी अनजान राशि चक्र या गैलेक्सी के नक्शे हो सकते हैं। तीसरा हिस्सा बायोलॉजिकल। यह सबसे अजीब है। इसमें छोटी छोटी नग्न महिलाओं को हरे रंग के तरल से भरे अजीब और ट्यूबों और पूलों में नहाते हुए दिखाया गया है। यह किसी प्राचीन स्पा या किसी वैज्ञानिक प्रयोग जैसा लगता है। तो यह किताब आखिर है क्या? थ्योरी 1, एलियन का संदेश। क्या यह किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का ज्ञान है जो हमें मिला तो है, पर हम उसे समझ नहीं पा रहे? थ्योरी 2, एक खोई हुई सभ्यता। क्या यह किसी ऐसी प्राचीन मानव सभ्यता का रिकॉर्ड है जिसकी भाषा हमेशा के लिए खो गई? थ्योरी 3, एक धोखा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह मध्य युग का एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, जिसे अमीर लोगों को ठगने के लिए बनाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि कोई धोखेबाज इतनी जटिल और व्यवस्थित भाषा क्यों बनाएगा? वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट आज भी एक अनसुलझी पहेली है। एक ऐसा राज जो अपने पन्नों में न जाने कौन सा ज्ञान छुपाए बैठा है। मिस्ट्री 2, द नाज़का लाइन्स। पेरू के सूखे और बंजर नाज़का रेगिस्तान में जमीन पर कुछ ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना होगा। ये हैं नाज़का लाइन्स, इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी आर्ट गैलरी। जमीन पर चलते हुए ये लकीरें आपको बस बेतरतीब खरोंचें लगेंगी, लेकिन जब 1930 के दशक में विमानों ने इस इलाके के ऊपर से उड़ान भरी तो पायलटों ने जो देखा उसने दुनिया को हैरान कर दिया। पूरे रेगिस्तान में 800 से ज्यादा सीधी रेखाएं, 300 से ज्यादा ज्यामितीय आकृतियां और 70 से ज्यादा जानवरों और पौधों के विशाल चित्र बने हुए थे। एक मकड़ी, एक हमिंगबर्ड, एक बंदर और एक रहस्यमयी ह्यूमनॉइड जिसे लोग द एस्ट्रोनॉट कहते हैं। इनका आकार इतना बड़ा है कि कुछ चित्र फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर हैं। इन्हें नाज़का सभ्यता के लोगों ने 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच बनाया था। उन्होंने रेगिस्तान की ऊपरी लाल भूरी पथरीली सतह को हटाकर नीचे की हल्की पीली मिट्टी को उजागर किया। इस सूखे मौसम में हजारों सालों से ये लकीरें वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने यह बनाया कैसे और क्यों? कैसे बनाया? उस समय कोई ड्रोन या हवाई जहाज नहीं थे, तो बिना ऊपर से देखे इतने सटीक और विशाल चित्र कैसे बनाए गए? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने छोटे मॉडल का इस्तेमाल किया और फिर गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करके उन्हें बड़े पैमाने पर बनाया। क्यों बनाया?
यह रहस्य और भी गहरा है। थ्योरी 1, एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर। जर्मन गणितज्ञ मारिया राइके, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन लाइनों के अध्ययन में लगा दी, का मानना था कि ये एक विशाल खगोलीय कैलेंडर है। ये रेखाएं सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति को दर्शाती हैं, जो खेती और मौसम के लिए महत्वपूर्ण थीं। थ्योरी 2, धार्मिक रास्ते। कुछ का मानना है कि ये पवित्र रास्ते थे, जिन पर चलकर नाज़का लोग अपने देवताओं से पानी और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि यह एक बहुत सूखा इलाका है। थ्योरी 3, एलियंस के लिए लैंडिंग स्ट्रिप। सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक थ्योरी यह है कि ये एलियंस के स्पेसशिप के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्कर या संदेश थे, क्योंकि इन चित्रों को केवल आसमान से ही समझा जा सकता है। तो क्या वे किसी ऐसे के लिए थे जो आसमान में रहता हो? आज भी नाज़का लाइन्स एक मूक संदेश की तरह रेगिस्तान में फैली हुई हैं, एक ऐसी कला जो शायद इंसानों के लिए थी ही नहीं। मिस्ट्री 3, द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। हजारों सालों से मिस्र के गीज़ा के पिरामिड इंसान को अपनी भव्यता और रहस्यों से चौंकाते आए हैं। इनमें से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो फराओ खुफू के लिए बनाया गया था, सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक अनसुलझी पहेली है। लगभग 4500 साल पहले बना यह पिरामिड 23 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक से बना है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है। आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान हैं कि बिना आधुनिक मशीनों के इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई और सटीकता से कैसे रखा गया। लेकिन असली रहस्य पिरामिड के बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर छिपा है। 2017 में स्कैन पिरामिड्स नाम के एक प्रोजेक्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों ने म्यूओनन टोमोग्राफी नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कॉस्मिक किरणों की मदद से पत्थर के आर पार देख सकती है, और उन्हें जो मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पाया कि ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा खाली स्थान मौजूद है, एक सीक्रेट चैम्बर या बिग वॉइड। यह लगभग 30 मीटर लंबा है, यानी एक हवाई जहाज के बराबर। अब सवाल यह है कि यह गुप्त कमरा आखिर है क्या? थ्योरी 1, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा। कुछ इंजीनियर्स मानते हैं कि यह भारी पत्थरों का दबाव कम करने के लिए बनाया गया एक स्ट्रक्चरल हिस्सा हो सकता है, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। थ्योरी 2, खुफू का असली मकबरा। एक रोमांचक थ्योरी यह है कि यह फराओ खुफू का असली दफन कक्ष हो सकता है, जो आज तक लुटेरों और खोजकर्ताओं की नजरों से बचा हुआ है। शायद इसके अंदर वो खजाना और ज्ञान छिपा हो जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। थ्योरी 3, एक पवित्र कक्ष। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए एक मशीन भी मानी जाती थी। पिरामिड के अंदर कुछ शाफ्ट सीधे ओरियन जैसे नक्षत्रों की ओर इशारा करते हैं। हो सकता है यह नया चेंबर उसी यात्रा का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आज तक इस गुप्त कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इससे पिरामिड की संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यह खोज हमें बताती है कि 4500 साल बाद भी पिरामिड अपने सबसे बड़े राज को अपने दिल में छुपाए बैठा है। मिस्ट्री 4, द मोआई ऑफ ईस्टर आइलैंड। प्रशांत महासागर के बीच में दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ एक द्वीप है, रापा नुई, जिसे हम ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं। और इस द्वीप पर खड़े हैं इतिहास के सबसे अजीब और विशाल पहरेदार, द मोआई स्टैच्यूज। पूरे द्वीप पर लगभग 900 विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, जिनके चेहरे शांत और रहस्यमयी हैं। इनकी ऊंचाई 13 फीट से लेकर 33 फीट तक है, और कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है, यानी एक बड़े हवाई जहाज के बराबर। इन्हें रापा नुई के लोगों ने 1250 से 1500 ईस्वी के बीच बनाया था। लेकिन कैसे और क्यों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। पहला रहस्य, इन्हें बनाया और हिलाया कैसे गया। इन्हें एक ही ज्वालामुखी की खदान रानो राराकू में पत्थर के औजारों से तराशा गया था। लेकिन फिर इन 80 टन की मूर्तियों को 18 किलोमीटर दूर द्वीप के किनारों तक कैसे ले जाया गया? द्वीप की लोक कथाएं कहती हैं कि मूर्तियों में माना आध्यात्मिक शक्ति थी और वे खुद चलकर अपनी जगह पर पहुंची। वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। कुछ कहते हैं कि उन्हें लकड़ी के स्लेज पर रखकर खींचा गया होगा, लेकिन सबसे दिलचस्प थ्योरी यह है कि उन्हें रस्सियों की मदद से चलाया गया होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम एक भारी फ्रिज को हिलाते हैं। दूसरा रहस्य, इन्हें क्यों बनाया गया? माना जाता है कि ये मूर्तियां उनके पूर्वजों या महत्वपूर्ण सरदारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे द्वीप की ओर पीठ करके और गांव की ओर मुंह करके खड़ी हैं, मानो वे अपने लोगों की रक्षा कर रही हों। तीसरा और सबसे गहरा रहस्य, दबे हुए शरीर।
सदियों तक दुनिया यही मानती थी कि ये सिर्फ विशाल सिर हैं। लेकिन हाल ही में हुई खुदाई से पता चला है कि इन सिरों के नीचे जमीन में दबे हुए पूरे शरीर भी हैं। इन शरीरों पर जटिल नक्काशी की गई है जो शायद उनके कपड़ों या टैटू को दर्शाती है। यह खोज बताती है कि हमारा ज्ञान कितना अधूरा था। ईस्टर आइलैंड की कहानी एक चेतावनी भी है। माना जाता है कि इन विशाल मूर्तियों को बनाने की होड़ में रापा नुई के लोगों ने द्वीप के सारे पेड़ काट डाले, जिससे उनकी सभ्यता का पतन हो गया। आज ये मोई चुपचाप खड़े हैं, अपनी अनकही कहानी और अपने लोगों की खोई हुई दुनिया के गवाह बनकर। मिस्ट्री 5, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर में एक ऐसा इलाका है जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं, जहां कंपास घूमने लगते हैं और जहां जहाज और हवाई जहाज बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसे दुनिया द बर्म्यूडा ट्रायंगल या शैतान का त्रिभुज कहती है। यह फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्योर्टो रिको के बीच का एक विशाल त्रिकोणीय क्षेत्र है। यहाँ गायब होने की घटनाएं सदियों से होती आ रही हैं, लेकिन यह दुनिया की नजर में तब आया जब 5 दिसंबर 1945 को एक भयानक घटना हुई। फ्लाइट 19 का रहस्य। अमेरिकी नौसेना के 5 बमवर्षक विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता है, एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। कुछ ही घंटों बाद लीड पायलट ने रेडियो पर बताया, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा है, सब कुछ गलत है, हम दिशा खो चुके हैं, यहाँ तक कि समंदर भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए। और फिर उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। 5 विमान गायब हो गए और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें बचाने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वह भी 13 लोगों के साथ उसी इलाके में गायब हो गया। फ्लाइट 19 अकेला नहीं है। 1918 में 300 से ज्यादा लोगों से भरा विशाल अमेरिकी जहाज यूएसएस साइक्लोप्स भी इसी क्षेत्र में बिना कोई एसओएस सिग्नल भेजे गायब हो गया। न मलबा मिला, न कोई जिंदा या मृत इंसान। तो आखिर यहाँ होता क्या है? वैज्ञानिक थ्योरीज। मीथेन गैस। समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले अचानक फटते हैं, जो पानी के घनत्व को कम कर देते हैं और कोई भी जहाज तुरंत डूब सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉग। कुछ पायलटों ने एक अजीब इलेक्ट्रॉनिक कोहरे की रिपोर्ट की है जो उनके उपकरणों को बंद कर देता है और समय को धीमा या तेज कर देता है। रॉक वेव्स। रोग वेव्स। यहाँ अचानक 100 फीट ऊंची विशाल लहरें उठ सकती हैं जो किसी भी बड़े जहाज को पलट सकती हैं। रहस्यमयी थ्योरीज। एलियन बेस। क्या यह एलियंस का अंडर वाटर बेस है जहां वे इंसानों और उनकी तकनीक पर शोध करने के लिए उन्हें अगवा करते हैं? अटलांटिस का प्रभाव। क्या यह खोए हुए शहर अटलांटिस के ऊपर स्थित है, जिसकी प्राचीन क्रिस्टल तकनीक आज भी सक्रिय है और जहाजों को अपनी ओर खींच लेती है? अमेरिकी कोस्ट गार्ड इन घटनाओं को खराब मौसम और मानवीय भूल का नतीजा मानता है, लेकिन इतने सारे मामलों में मलबे का न मिलना इस रहस्य को आज भी जिंदा रखे हुए है। मिस्ट्री 6, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। इटली के ट्यूरिन शहर में एक कैथेड्रल के अंदर एक प्राचीन लिनेन का कपड़ा रखा है। इस पर एक इंसान के शरीर की एक धुंधली सी छवि है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह वही कपड़ा है जिसमें सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु मसीह जेजस क्रिस्ट को लपेटा गया था। इसे द श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहा जाता है। इस 14 फीट लंबे कपड़े पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की पूरी छवि है, सामने से भी और पीछे से भी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस छवि पर लगे जख्म ठीक वैसे ही हैं जैसे बाइबल में यीशु को दी गई यातनाओं के बारे में बताया गया है। कलाई और पैरों में कीलों के निशान, पीठ पर कोड़े मारने के सैकड़ों निशान और सिर पर कांटों का ताज पहनने से बहे खून के धब्बे। यह छवि अपने आप में एक रहस्य है। यह कोई पेंटिंग नहीं है क्योंकि इसमें ब्रश स्ट्रोक का कोई निशान नहीं है। यह सिर्फ कपड़े की ऊपरी सतह पर मौजूद है। 1898 में जब एक फोटोग्राफर ने इसकी तस्वीर खींची और नेगेटिव को देखा तो उसके होश उड़ गए। नेगेटिव में छवि एक साफ, पॉजिटिव तस्वीर की तरह दिख रही थी। इसका मतलब है कि कफन पर मौजूद छवि खुद एक फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह है। यह कैसे संभव है? विज्ञान और विश्वास के बीच की लड़ाई यहीं से शुरू होती है। विज्ञान का पक्ष। 1988 में कार्बन 14 डेटिंग टेस्ट ने बताया कि यह कपड़ा 1260 और 1390 ईस्वी के बीच का है, यानी यह यीशु के समय का नहीं हो सकता। विश्वास का पक्ष। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस कोने से सैंपल लिया गया था
वह मध्य युग में की गई मरम्मत का हिस्सा था। इसके अलावा कपड़े पर यरूशलेम के पास पाए जाने वाले पौधों के परागकण पोलन मिले हैं, जो इसके प्राचीन और उस क्षेत्र से होने का संकेत देते हैं। तो यह छवि बनी कैसे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी तीव्र ऊर्जा या विकिरण के एक पल के फ्लैश से बनी है, जैसे कि यीशु के पुनरुत्थान रेजरेक्शन के समय निकली दिव्य ऊर्जा ने उनकी छवि को कपड़े पर छाप दिया हो। क्या श्राउड ऑफ ट्यूरिन इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है, या यह यीशु के जीवन का एक भौतिक प्रमाण है? यह सवाल आज भी आस्था और विज्ञान के बीच एक पुल बना हुआ है। मिस्ट्री 7, द एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। साल 1901 ग्रीस के एंटिकिथेरा द्वीप के पास कुछ गोताखोर एक प्राचीन रोमन जहाज का मलबा खोज रहे थे। उन्हें मूर्तियां, गहने और मिट्टी के बर्तन मिले, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज भी मिली जिसने इतिहास की हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। एक जंग लगा हुआ पत्थर जैसा कांसे का टुकड़ा। शुरुआत में इसे एक बेकार धातु का टुकड़ा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन दशकों बाद जब वैज्ञानिकों ने एक्स-रे का उपयोग करके इसके अंदर झांका तो वे हैरान रह गए। यह कोई आम टुकड़ा नहीं था, यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीन थी, द एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। यह मशीन 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। इसके अंदर 30 से ज्यादा हाथ से बने कांसे के गियर्स का एक जटिल सिस्टम था, जो एक आधुनिक घड़ी की तरह काम करता था। यह दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। यह मशीन क्या कर सकती थी? यह सूर्य, चंद्रमा और उस समय ज्ञात 5 ग्रहों की गति को सटीक रूप से ट्रैक कर सकती थी। यह आने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी। इसका एक डायल प्राचीन ओलंपिक खेलों के 4 साल के चक्र को भी ट्रैक करता था। यह अपने समय से कम 1500 साल आगे की तकनीक थी। प्राचीन ग्रीस में ऐसी मशीन बनाने का ज्ञान कहां से आया? उस समय के लोगों के पास इतने छोटे और सटीक गियर्स बनाने के लिए जरूरी उपकरण और गणितीय ज्ञान कैसे था? इसकी खोज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह किसी महान गुमनाम जीनियस का आविष्कार था जिसका काम इतिहास में खो गया, या यह इस बात का सबूत है कि प्राचीन दुनिया में हमारी सोच से कहीं ज्यादा उन्नत तकनीक मौजूद थी जो बाद में किसी वजह से खो गई? कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह एलियन तकनीक का एक उदाहरण हो सकता है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत उतना सरल नहीं है जितना हम किताबों में पढ़ते हैं। यह इस बात का सबूत है कि इंसान ने एक बार तकनीक की जिन ऊंचाइयों को छुआ था, उन्हें फिर से हासिल करने में हमें 1000 साल से ज्यादा लग गए। वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर एंटिकिथेरा मैकेनिज्म तक ये रहस्य हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने अतीत और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में फिर से सोचें। हर अनसुलझी पहेली हमें यह याद दिलाती है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। इनमें से कौन से रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको रहस्यों का यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अनलॉक मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें।